तो ये आज का जो हमारा चैप्टर है सेल वाला ही चैप्टर है, ठीक है ना। ये आज हमारा लेक्चर सेकंड लेक्चर है, ठीक है। तो आज हम इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहले क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री ऑफ सेल। क्या पढ़ेंगे इसमें? हिस्ट्री ऑफ सेल। तो मैं पहले हेडिंग डाल देता हूँ। हम आज पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ सेल पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से साइंटिस्ट थे, कौन कौन से साइंटिस्ट आए, किस साइंटिस्ट का कितना योगदान रहा, इन्होंने क्या क्या मतलब मीन्स की डिस्कवरी करी, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम इसमें पहले शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखते हैं ना। आज मैक्सिमम टाइम जो हम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि साइंटिस्ट ने क्या क्या काम किया, क्या क्या डिस्कवरी करी, उनके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम अपना आगे का टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है ना। देखो, जो हमारे पास पहले जो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक थे। पहले जो मैंने ये कल की क्लास में बता दिया था, बट एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुनो, ठीक है ना। जो पहले जो हमारे साइंटिस्ट थे उनका क्या नाम था? रॉबर्ट हुक, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इन ईयर 1665 में, किसमें? इन ईयर 1665 में पहला सेल देखा था। क्या देखा था? पहला सेल डेड सेल था। क्या था? पहला सेल देखा था, जो कि कैसा था? डेड सेल था, ठीक है ना। याद रखना, फर्स्ट सेल इन्होंने ही देखा था। जो फर्स्ट सेल था इन्होंने ही देखा था, किसमें? डेड सेल में, ठीक है ना। किससे? सिंपल माइक्रोस्कोप से। किसे देखा था? सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप से देखा था, जो इन्होंने खुद से बनाया था, ठीक है ना। ये किसी से मतलब ऐसा नहीं कि बना हुआ था, तब ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। कौन सा पेड़ था? ओक ट्री था। कौन सा ट्री था? ओक ट्री था, ठीक है ना। इन्होंने देखा था उसमें क्या है, अलग अलग टाइप के, अलग मतलब देखा था तो वो कैसे बने हुए, कंपार्टमेंट टाइप में बने हुए थे। कैसे बने हुए थे? कंपार्टमेंट टाइप में बने हुए थे। मैं बना के दिखाता हूँ, ये इस तरीके से। जैसे मान लो ये इस तरीके से पेड़ का ओक बाग है, उसमें इस तरीके से अलग अलग टाइप में बना हुआ था, ठीक है ना। ये इस तरीके से, ठीक है ना। इन्होंने इस एक कंपार्टमेंट को ही नाम दिया था सेल। किस कंपार्टमेंट को एक नाम दिया था? सेल, ठीक है। डन। कोई डाउट इसमें? नहीं ना, ठीक है ना। मतलब इनको हम फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। साइटोलॉजी मतलब साइंस के बारे में जो बताया था, इन्हें हम लोग फादर ऑफ, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं, यानी फादर ऑफ सेल भी कहते हैं, ठीक है ना। कल भी मैंने ये बताया था वैसे आपको, ठीक है ना। ठीक है। अब जो हमारे पास जो दूसरे साइंटिस्ट हैं हम उसके बारे में देखते हैं, ठीक है ना। जो हमारे पास दूसरे, सॉरी, हाँ, जो हमारे पास दूसरे साइंटिस्ट थे उनका नाम था एंटोन वैन लियोन हुक करके नाम था इनका, ठीक है ना। लियोन हुक। इन्होंने जो है 1674 यानी कि 1664 में पहला लिविंग सेल देखा था। पहला लाइफ सेल मतलब पहला लिविंग सेल इन्होंने देखा था, ठीक है ना। क्या दिया था? इन्होंने देखा था एक वाटर, यानी वाटर मीन्स की जैसे पॉन्ड होता ना, पॉन्ड में जो वाटर था, ठीक है, उसमें इन्होंने देखा था कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो मतलब मीन्स की, क्या कहते हैं उसको, कुछ ऑर्गेनिज्म मतलब उसमें कुछ ऑर्गेनिज्म देखे थे। क्या देखे थे? कुछ ऑर्गेनिज्म देखे थे। इन ऑर्गेनिज्म का जो उन्होंने उन्होंने नाम लिखा था, उन्हें रखा था एनिमल एनिमल क्यूलेस, ठीक है ना। इन्होंने उसका नाम रखा था। इसमें जैसे कि आते हैं बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है ना। बैक्टीरिया हो गए या फिर मतलब मीन्स की प्रोट एल्गी हो गए, इन सबको देखा था इन्होंने, ठीक है ना। इन्होंने अपना खुद का एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया था। क्या बनाया था? खुद का एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया था, ठीक है ना। बट ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया था, ये जो मतलब मीन्स की रॉबर्ट हुक ने बनाया था, उस वाले माइक्रोस्कोप से बहुत ज़्यादा एडवांस था। बहुत ज़्यादा क्या था? एडवांस था, ठीक है ना। डन। तो एंट वॉन ल्यूनहुक ने जो था 1674 में पहला लिविंग सेल देखा था, मतलब वाटर के अंदर जो, सॉरी, पॉन्ड के अंदर जो वाटर था उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है, जिसे इन्होंने एनिमल एनिमल क्यूलेस बोला था, जो बैक्टीरिया एल्गी होते थे, उन्होंने उसको देखा था खुद के बना हुए सिंपल माइक्रोस्कोप से देखा था। डन। कोई डाउट इसमें? नहीं ना, ठीक है ना। अब देखो, अब थोड़ा सा हम इसको आगे करते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा इसमें, हाँ, ठीक है ना। देखो, अब पहली बात तो हमारे पास ये पता चल गया कि हमने डेड सेल भी देख लिया, है ना। डेड सेल भी देख लिया, ठीक है ना। दूसरा ये था कि हमने लिविंग सेल भी देख लिया, ठीक है ना। डन। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से किस किस दो साइंटिस्ट का मैंने बता दिया, उसको ध्यान से याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। और न्यू एनसीईआरटी में अच्छे से दे रखा है, तो ऑफकोर्स थोड़ा सा आई थिंक इसमें पूछा ही जाएगा, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा इसको आगे देखते हैं। तो आगे देखने में हम लोग देखते हैं पहली बात की मतलब मीन्स की लिविंग सेल कर क्या सकता है, मतलब लिविंग सेल जो है वो क्या क्या करता है। देखो मैं बताता हूँ। जैसे जो हमारे अंदर जो लिविंग सेल होता है,
क्या क्या कर सकता है, ठीक है ना, क्या क्या कर सकता है। पहली बात तो ये रेस्पिरेशन कर सकता है। क्या कर सकता है? रेस्पिरेशन कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, न्यूट्रिएंट्स, एक्सक्रिएशन, मूवमेंट, रिस्पॉन्सेज दे सकता है। जैसे मैं अगर आपको चांटा मारूंगा तो आप उसका रिस्पॉन्स दे सकते हो, ठीक है ना। ये सब क्या कर सकता है, ये अच्छे से कर सकता है, ठीक है ना। डन। कोई डाउट इसमें नहीं ना। देखो उसके बाद हमारे पास आते हैं एक साइंटिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था उनका? रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने जो है 1831 में, कौन सी ईयर में, 1831 में उन्होंने ढूंढा था कि जैसे कि मतलब हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी को जैसे कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है ना। ब्रेन कहता है तभी हम सारे काम करते हैं। उस तरीके से इनका भी मानना था कि सेल को भी कोई कंट्रोल करता ही होगा, ठीक है ना। जो सेल को कंट्रोल करता है उनका, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। तो जो रॉबर्ट ब्राउन थे उन्होंने 1831 में किसकी डिस्कवरी की थी? न्यूक्लियस की। किसकी डिस्कवरी करी थी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी, ठीक है ना। किसमें डिस्कवरी करी थी? ये प्लांट में, एनिमल, प्लांट सेल में जो है इन्होंने किसकी डिस्कवरी करी थी? न्यूक्लियस की। किसकी डिस्कवरी करी थी? न्यूक्लियस की, ठीक है। अब वो जो प्लांट था उसका नाम था ऑर्किड प्लांट था। कौन सा प्लांट था वो हमारे पास? वो ऑर्किड प्लांट जो था उसके अंदर देखा था इन्होंने, ठीक है ना। डन। जिसका बाद में इन्होंने, वैसे बाद में जाके इसका नाम न्यूक्लियस रखा था, ऐसा नहीं कि तुरंत ही नाम न्यूक्लियस, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। डन। जिस तरीके से बॉडी को जो है, ह्यूमन बॉडी ब्रेन कंट्रोल करता है, तो उस तरीके से इनका भी मानना था कि सेल को भी जो है कोई ना कोई कंट्रोल करता होगा। तो बाद में जब इन्होंने ढूंढा तो इसको इनको मिला कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, ब्राउन कलर का, मतलब मीन्स के जैसे ये सेल है तो इसमें एक ब्राउन कलर का था, जिसको इन्होंने, जो इन्होंने देखा, उनको आइडिया लग गया कि यही जो है पूरे सेल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और बाद में इसी का नाम इन्होंने क्या लग दिया था? न्यूक्लियस लग दिया था। किस प्लांट के अंदर देखा था? ऑर्किड जो प्लांट होता है उसके अंदर इन्होंने देखा था। समझ गए? कोई डाउट नहीं ना। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम थोड़ा सा इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। देखो उसके बाद हमारे पास एक और साइंटिस्ट आए, जिनका नाम था सेचरिडन। जिन्होंने 1838 में क्या दिया? 1838 में इन्होंने देखा कि अब साइंटिस्ट को ये जानना था कि प्लांट किससे बनता है, किसका बनता है, प्लांट किससे बनता है, ठीक है ना। तो जो ये वाले, जो इन्होंने सेचरिडन जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया, इन्होंने प्रपोज किया, इन्होंने क्या किया? प्रपोज्ड दैट दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। इन्होंने देखा कि जो प्लांट जो है वो जो, अभी तो अब हमें पता है कि प्लांट जो है वो सेल से बनता है, बट उस टाइम के लिए बहुत बड़ी बात थी। इन्होंने 1838, यानी कि तब तो इंडिया में रेवोल्यूशन शुरू भी नहीं हुआ था, वो भी 1857 में हुआ था, ठीक है ना। इन्होंने 1838 में ही बता दिया था कि जितने जो प्लांट्स है वो किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। उन्होंने बहुत सारे प्लांट की स्टडी की, हर प्लांट में सेल मिला उन्होंने, तो इन्होंने वो कंक्लूज किया। ये नहीं कि सिर्फ 2-3 प्लांट देख लिया उसके अंदर ही सेल मिल गया, तो उन्होंने मतलब मीन्स के ये थ्योरी दी थी, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने मतलब बाकायदा अच्छे से रिसर्च करी, उन्होंने बताया। तो उन्होंने बहुत सारे प्लांट पे रिसर्च किया, देन उनको पता चला कि जो जितने भी प्लांट्स हैं वो सब किससे बने होते हैं? मतलब सेल से बने। जैसे कि लीफ हो गया, ठीक है ना, रूट हो गया, या फिर स्टेम हो गया, फ्लावर हो गया, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने दिया, ठीक है ना। डन। कोई डाउट? ठीक है ना। देखो ये जो थे, इनको हम थोड़ा सा जान लेते हैं कहाँ से। ये जर्मनी से थे। कहाँ से? जर्मनी से। और क्या थे? बॉटनिस्ट थे। क्या थे? बॉटनिस्ट। ऑफ कोर्स प्लांट के बारे में रिसर्च करें तो बॉटनिस्ट ही होंगे, ठीक है ना। बट आई थिंक 11th के एनसीईआरटी में बदल दिया गया है इसको एक बार, ठीक है ना। बट ऑफ कोर्स अभी 9th के एनसीईआरटी में नहीं बदला गया। तो ये नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे वो, उनका नाम था स्वान। क्या नाम था उनका? स्वान। उन्होंने जो है 1839 में, उन्होंने मतलब जैसे, इन्होंने मतलब प्लांट क्या नाम था, इन्होंने किसका बताया था? स्वान ने एनिमल्स पे रिसर्च किया। किस पे रिसर्च किया था? एनिमल्स पे रिसर्च किया था। किस पे रिसर्च किया था? एनिमल्स पे। इन्होंने बताया कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ एनिमल आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल। मेड अप ऑफ सेल, ठीक है ना। कि ये इन्होंने बताया था कि मतलब इन्होंने 1838 में बताया था जो प्लांट जो होता है वो सेल से मिलकर बनता है। उन्होंने स्वान ने जो है 1839 में बताया था, जो मतलब मीन्स की प्लांट एनिमल भी जो है किससे मिलकर बनता है?
सेल से मिलकर बनता है। एक आप जो पढ़ते हो स्वान सेल जो पढ़ते हो, ठीक है ना, वो भी इन्होंने ही बताया था, इन्हीं के नाम पे उसका नाम जो है स्वान सेल रखा गया था। डन, कोई डाउट? पक्का? जैसे कि इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि डॉग हो गया हमारे पास, फिश हो गया, ह्यूमन हो जाता है, ठीक है, काव हो जाता है, इस तरीके से, ठीक है ना। उसका नेक्स्ट हमारे पास एक और साइंटिस्ट आए, एक मतलब से इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रूडोल्फ विर्चो। एक मिनट, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। जो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है उनका नाम था रूडोल्फ विर्चो, ठीक है ना। इन्होंने जो है 1855 में, कौन सी ईयर में, 1855 में सभी बड़े क्वेश्चन थे, जैसे कि नई सेल आते का मतलब मीन्स की मतलब बोलते हैं कि नया सेल, इन्होंने बताया था कि जो जो सेल जो है वो कैसे बनता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। किससे बनता है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। यानी कि अगर कोई सेल बना है तो वो ऑफ कोर्स किसी और सेल से ही बना होगा, ठीक है ना, समझ गए? मतलब मीन्स कि ऐसा नहीं कि नया सेल अपने आप ऐसा आसमान से आता था, ऐसा कुछ नहीं। ये जो सेल जो बने वो पहले ऑफ कोर्स किसी ना किसी सेल से ही मिलके बने होंगे। मतलब जैसे कि ह्यूमन की जो बॉडी होती है पहले वो एक सेल में होती है, फिर एक से दो बनता है, फिर दो से चार बनता है, इस तरीके से डिवाइड होती रहती है, ठीक है ना। मतलब मीन्स कि इस तरीके से क्या होती रहती है, डिवाइड होती रहती है। उस तरीके से इन्होंने बताया था जो जो कोई भी सेल जो है, कोई भी सेल अगर बना तो वो अपने प्री एग्जिस्टिंग यानी कि पुराने वाले सेल से ही बना होगा, ठीक है ना। ये किसने बताया बताया था? रूडोल्फ विर्चोन बताया था। किन्होंने बताया था? रूडोल्फ विर्चोन बताया था, ठीक है ना। मतलब कोई भी डॉटर सेल जो है वो किससे बना होगा? मदर सेल से ही बना होगा, ठीक है। डन, कोई डाउट? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओमनी सेलुला ई सेलुला भी बोलते हैं। ओमनी सेलुला ई सेलुला भी बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि मतलब जो भी सेल बना होगा वो अपने पुराने सेल से ही बना होगा। डन, कोई डाउट? पक्का? समझ में आया? ओके, चलो, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ेंगे सेल थ्योरी बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल थ्योरी बारे में। और मैं थोड़ा इसको थोड़ा ढंग से पढ़ना, ठीक है ना, ये बहुत कंफ्यूजन करता है वो, देखो। अब हम पढ़ने वाले हैं सेल थ्योरी के बारे में। देखो, तीन साइंटिस्ट हमें मिल गए थे। एक स्वान थे, ठीक है, एक रूडोल्फ विर्चो करके एक साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, और एक और जो साइंटिस्ट है जिनका नाम स्केलेटन करके था, स्केलेटन करके एक हमारे पास जो साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। इन तीनों ने मिलके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब मीन्स कि इन तीनों ने मिलके दिया था सेल थ्योरी। क्या दिया था इन्होंने? इन तीनों ने मिलके एक सेल थ्योरी दिया था, ठीक है। इन सेल थ्योरी में देखो दो चीजें थी। पहली ये था कि प्लांट हो या फिर प्लांट या एनिमल, या फिर एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल, आर मेड मेड अप ऑफ सेल। यानी कि प्लांट हो या फिर एनिमल, ये किससे मिलके बने होते हैं? सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है ना। और दूसरा इन्होंने ये दिया था कि सेल्स आर डिवाइडेड प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सेल्स आर डिवाइडेड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी कोई भी अगर नया सेल जो बनता है वो किससे बना होता है? वो पुराने सेल से ही बना होता है, ठीक है ना। जिसे हम लोग बोलते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है ना। डन, कोई डाउट इसमें? इसको ध्यान से देख लो, ठीक है ना। एक बार वापस से इसको मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान देखो। जो तीन साइंटिस्ट थे, सचिडेन जो बॉटनिस्ट थे, ये जो मतलब जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने बताया था कि मतलब जो सेल जो है वो पुरानी सेल से ही बना होता है, ठीक है ना। इन तीनों ने जब आपस में मिले और इन तीनों ने मिलके एक सेल थ्योरी दी। क्या दिया इन्होंने? सेल थ्योरी दिया, ठीक है ना। जो बहुत ही ज्यादा एक्सेप्टेबल है साइंटिफिक मतलब मीन्स के बायोलॉजी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरीज में से इसको माना जाता है, ठीक है ना। तो इन्होंने ही बताया था कि जो मतलब प्लांट या फिर एनिमल जो भी होता है, प्लांट या फिर एनिमल जो है वो एग्जिस्ट करता है किससे? प्लांट या फिर एनिमल जो है वो बना होता है किससे बना होता है? सेल से बना होता है। और सेल जो होता है आर डिवाइडेड बाय प्री एग्जिस्टिंग, यानी पुराने सेल से ही नया सेल बनता है, यानी मदर सेल से ही जो क्या बनता है? डॉटर सेल बनता है। डन, कोई डाउट? इसको ध्यान से देख लो, बाद में मत बोलना कि सर मतलब मीन्स की समझ में आए। अगर ऐसा है तो मैं एक बार समझा सकता हूँ, ठीक है ना। डन, अगर आपको भी प्लीज डाउट हो तो आप प्लीज पूछ भी सकते हो, ठीक है। डन, अब हम आगे बढ़े, चलो, ठीक है। अब आता है हमारे पास मॉडर्न सेल थ्योरी। क्या आता है हमारे पास? मॉडर्न सेल थ्योरी,
ठीक है ना। ये देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हम अब आता है हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारे पास मॉडर्न सेल थ्योरी, ठीक है ना। मॉडर्न सेल थ्योरी देखो, मॉडर्न सेल थ्योरी जो है वो पुरानी वाली सेल थ्योरी को डिनाई नहीं करती है, बट इसमें जो है कुछ चीजें ये लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या क्या ऐड करते हैं मैं आपको देखो बताता हूँ, ठीक है ना। देखो पहला इसमें जो इन्होंने ऐड किया था वो क्या किया था मॉडर्न सेल थ्योरी में, कि सेल कंटेन सेल कंटेन जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। यानी कि जो सेल जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल भी कंटेन करता है। क्या कंटेन करता है, सेल जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल भी कंटेन करता है। जैसे हेयर का कलर कैसा होना चाहिए, आंखों का कलर कैसा होना चाहिए, ये सब जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल में आगे आप पढ़ोगे, ठीक है ना। बस इतना समझ लीजिए, ठीक है ना। क्या होता है कि और दूसरा इन्होंने दिया था एनर्जी फ्लो अकर इनसाइड सेल्स, यानी सेल के अंदर भी क्या होता है, एनर्जी फ्लो करता है। डन। तीसरा जो दिया था इन्होंने दिया था केमिकल रिएक्शन अकर इनसाइड सेल, यानी कि केमिकल रिएक्शन अकर इनसाइड सेल, यानी कि सेल के अंदर भी क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है ना। इन्होंने बोला था कि सेल, चौथा जो इन्होंने दिया था, सेल हैव सिमिलर केमिकल कॉम्पोजिशन, ठीक है ना। यानी कि कुछ ऐसी बेसिक चीजें होती है जिनसे मिलके सेल बना ही होता है, ठीक है ना। जैसे मैं बता देता हूँ इसमें, जैसे कि वाटर होता है, ठीक है, प्रोटीन हो गया दूसरा हमारे पास, तीसरा हमारे पास लिपिड हो गया, सॉरी लिपिड हो गया, चौथा जो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है। देन पांचवा जो हमारे पास मिनरल्स हो गया, ठीक है ना। ये सब चीजें तो एक सेल को बनने के लिए चाहिए ही होता है, ठीक है ना। और देखो इन्होंने जो उसका दिया था, पांचवा जो दिया था इन्होंने दिया था सेल डिवीजन हेल्प्स इन ग्रोथ, सॉरी एक मिनट, ग्रोथ स्पेलिंग गलत होगी, ग्रोथ एंड रिपेयर, ठीक है ना। मतलब जो सेल जब डिवाइड करता है तो वो किस में हेल्प करता है, हमारे पास ग्रो करने में और रिपेयर, यानी कि बॉडी में अगर कोई चोट लगे वहां पे भी इसमें हेल्प करता है, ठीक है ना। उसका जो छठा जो दिया था, ऑर्गेनिज्म कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। जैसे कि अमीबा होता है वो यूनिसेलुलर होता है, ठीक है ना। बैक्टीरिया होता है वो भी यूनिसेलुलर होता है। जैसे ह्यूमन आता है वो किस में आता है, हम लोग मल्टी सेलुलर में आते हैं। ये सब जो है किसने बताया था, मॉडर्न मॉडर्न सेल थ्योरी ने बताया था, ठीक है ना। डन, कोई डाउट इसमें, डन, कोई डाउट नहीं ना। चलो ठीक है। अब ये जो हमने पहले भी तो एक सेल थ्योरी पढ़ लिया क्या होता है, देन हमने भी मॉडर्न सेल थ्योरी पढ़ लिया, ठीक है ना। अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, सेल साइज, शेप ऑफ सेल और सेल स्ट्रक्चर के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन सब के बारे में हम जो है पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देन शुरू करते हैं। एक मिनट से इसको इरेज नहीं करते, काम करते इसको शिफ्ट कर देते ऊपर, ठीक है ना। अगर किसी को नोट करना है तो वो नोट भी कर सकता है, 2-3 मिनट लेक्चर को रोक के वो आराम से नोट भी कर सकता है, ठीक है ना। देखो इसके बाद जो होता है हमारे पास, वो आता है हमारे पास सेल साइज का। क्या आता है, सेल साइज, ठीक है। देखो सभी सेल का साइज एक जैसा नहीं होता, कुछ सेल जो होते हैं इतने छोटे होते हैं कि उन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, ठीक है ना। जबकि कुछ सेल इतने बड़े होते हैं कि उन्हें हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं, यानी कि मतलब बिना किसी इंस्ट्रूमेंट आंखों पे लगाए हुए भी देख सकते हैं। देखो समझ गए, डन। देखो सेल साइज के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखो जो सबसे छोटा जो, यानी सबसे हमारे पास स्मॉलेस्ट जो सेल होता है, सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल होता है उसे हम लोग बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना। डन। ये एक यूनिसेलुलर होता है, इसका जो साइज होता है वो हमारे पास आता है 0.1 से लेके 0.3 माइक्रोमीटर तक, ठीक है ना। ये मैंने लास्ट क्लास में यूनिट कन्वर्जन बताया भी था, ठीक है ना। जो हमारे पास सबसे लार्जेस्ट सेल होता है, क्या होता है सबसे लार्जेस्ट सेल जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, ऑस्ट्रिच एग। क्या होता है हमारे पास, ऑस्ट्रिच का एग जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट होता है, ठीक है ना।
अप्रॉक्स में 15 से लेके 17 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है ना। ठीक है। जो हमारे पास सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है, क्या होता है, लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट सेल मतलब होता है जो होता है वो हमारे पास नर्व सेल होता है। कौन सा होता है, नर्व सेल होता है, ठीक है ना। लगभग देखा जाए तो 1 मीटर के अप्रॉक्स में जो है ये होता है, ठीक है ना। डन, कोई डाउट नहीं ना। देखो, इसके बाद जो हमारे पास जो मीन्स की एनसीईआरटी में आपको दे रखा है वो दो तीन दे रखा है, जैसे कि मतलब मैंने आपको बताया कि एक तो क्या कहते हैं उसको, ह्यूमन आरबीसी का एक साइज दे रखा है, ह्यूमन आरबीसी का जो है एक साइज दे रखा है, ठीक है ना। जिसका दे रखा है 7 से लेके 8 माइक्रोमीटर तक दे रखा है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमें जो दे रखा है वो एक ह्यूमन एग दे रखा है, जो फीमेल के अंदर एग बनता है, ह्यूमन एग के बारे में का साइज दे रखा है, जो हमें दे रखा है 100 माइक्रोमीटर के बारे में, ठीक है ना। तो ये पांचों जो है ना आपको अच्छे से याद रखना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर दिन बाद में दिक्कत आएगी, दिन बोलना मत, ठीक है ना। देखो, बैक्टीरिया जो होता है वो सबसे छोटा सेल होता है, ठीक है ना। जो आरबीसी होता है वो मीडियम तरीके से हम लोग मान सकते हैं। ह्यूमन का जो सेल होता है वो लार्ज, मतलब मीन्स के लार्ज होता है। देखो, आपको ना लार्ज, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट, मतलब लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में दिक्कत हो। लॉन्गेस्ट मतलब होता है लंबा, ठीक है, और लार्जेस्ट मतलब होता है लंबे के साथ साथ चौड़ा, यानी लेंथ के साथ क्या होना चाहिए, ब्रेथ भी होना चाहिए, उसे हम लोग लार्जेस्ट बोलते हैं। लॉन्गेस्ट मतलब सिर्फ लंबा होता है, ठीक है ना। ये इसकी ब्रेथ जो है ज्यादा नहीं होती है। डन, कोई डाउट, पक्का। देखो, ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल, शेप ऑफ सेल के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, शेप ऑफ सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, शेप ऑफ सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो, जैसे कि हमें पता चल गया कि सेल का जो है साइज अलग अलग होता है, ठीक है, सभी सेल का जो है साइज अलग अलग होता है। जैसे सभी सेल का साइज अलग अलग, वैसे ही सेल के शेप्स भी अलग अलग होते हैं। सेल की शेप जो है उनके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। द शेप ऑफ सेल वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इट्स परफॉर्म, ठीक है ना। मैं एक बार इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, ध्यान से देख लो, ठीक है ना। द द शेप ऑफ ए सेल varies according to the function it परफॉर्म, यानी कि वो जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसके ऊपर जो है सेल का शेप जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे पास जो आरबीसी जो होता है वो कैसा होता है, बाय कनकेव शेप का होता है। कैसा होता है हमारे पास, बाय कनकेव शेप का होता है, बाय कनकेव शेप का जो होता है, ठीक है, बाय कनकेव शेप का होता है, ठीक है ना। क्या होता है, इससे सरफेस एरिया क्या होती है, ज्यादा होती है, और आरबीसी पता ही ना वो ऑक्सीजन कैरी करता है, बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता रहता है, ठीक है ना। जो हमारे पास जो डब्ल्यूबीसी होता है, क्या होता है, डब्ल्यूबीसी जो होता है वो इरेगुलर शेप का होता है। कैसा होता है, इरेगुलर शेप होता है उसका, ठीक है ना। बैक्टीरिया को पकड़ने के लिए शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जो डब्ल्यूबीसी होता है वो से हम लोग सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, मतलब हमें इन्फेक्शन से बचाता है, तो उसके लिए अगर बैक्टीरिया को पकड़ना होता है डब्ल्यूबीसी को, तो उसका शेप कोई ऐसा फिक्स नहीं होता, ठीक है ना। जो प्लांट सेल होता है, जो कैसा होता है हमारे पास, जो प्लांट सेल होता है वो रेक्टेंग रेक्टेंगुलर होता है। कैसा होता है वो सेल, रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्या क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसके कारण इसका जो शेप होता है कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है। डन, कोई डाउट, ठीक है ना। जो हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं, कैसा होता है हमारे पास जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हमारे पास लॉन्ग होते हैं। कैसे होते हैं, लॉन्ग, लंबे होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको क्या पता है, एक इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचानी होती है, इसलिए वो कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। डन, समझ गए। जो मसल्स, जैसे जो मसल सेल होते हैं वो हमारे पास मसल्स वाले जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं वो, सिलेंड्रिकल होते हैं, क्योंकि उनको क्या करना होता है, मूवमेंट करना होता है, इसलिए उसका शेप कैसा होता है, मतलब सिलेंड्रिकल होता है। डन, कोई डाउट, ठीक है ना। अब हम लोगों ने साइज पढ़ लिया, शेप पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे सेल का स्ट्रक्चर। क्या पढ़ने वाले हैं, हाँ, लिखते हैं हम लोग, सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब हमें पता चल गया कि सेल का साइज और शेप अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। अब सवाल ये है कि एक सेल के अंदर क्या क्या होता है, यानी कि सेल का स्ट्रक्चर। इसका आंसर बहुत ज्यादा ईजी है, ठीक है। देखो, सेल के जो हम लोग पहले तो तीन मेन चीजें पढ़ने वाले हैं, मतलब मीन्स की तीन को तो हमें सेल स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे से कंसिडर करना होता है, अच्छे से पढ़ना भी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसके अलावा और भी नहीं होते, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पहला आता है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसका नाम पढ़ने वाले हम लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये, मतलब जैसे मान लो ये सेल है, ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो ये बैठा रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। और यहाँ पे जो होता है इसको हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। ठीक है ना, डन। ये बिल्कुल एक रफ आइडिया, ध्यान से देख लेना, अच्छे से पढ़ने वाला है, ठीक है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ओमनी सेलुलर सॉरी फ्लूइड मोजाइक मॉडल भी है, वो हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। आज हम थोड़ा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्या काम करता है, इसके बारे में, ठीक है। देखो, हर सेल को एक मतलब मीन्स की एक प्रोटेक्शन की जरूरत है, ठीक है ना। जो सेल को जो प्रोटेक्ट करता है उसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है एक थिन फ्लेक्सिबल लिविंग आउटर बाउंड्री होता है, जो सेल को क्या करता है? सेपरेट करता है। सेल को क्या करता है? सेपरेट करता है बाहर के सराउंडिंग से। जैसे कि अमीबा तो एक सिंगल सेल ही होता है, तो ऑफकोर्स अगर उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा तो कुछ भी अंदर चला जाएगा, कुछ भी हो जाएगा सेल के अंदर। अगर ऐसा ना हो इसके लिए क्या होना चाहिए? उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये याद रखना, ठीक है। नहीं तो बच्चे भूल जाते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, वो बच्चों को आइडिया नहीं लग पाता, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम लोग? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है ना। पहली बात तो ये प्रोटेक्शन करता है। क्या करता है? हमारे पास प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दूसरी बात तो ये देखो, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। क्या होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल भी होता है, परमिएबल भी होता है, ठीक है ना। मतलब मीन्स कि सभी को अंदर जाने की अनुमति नहीं देता, सिर्फ खुशी को मतलब मीन्स कि देता है कि जो अंदर जा सकता है कि नहीं, समझ गए। जैसे कि क्या कहते हैं उसको, स्कूल में क्या होता है, गार्ड सभी को स्कूल के अंदर नहीं जाने देता, सिर्फ स्टूडेंट टीचर को ही जाने देता, ठीक है ना। डन, को डाउट आउटर। और ये ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो एनिमल सेल में भी होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट सेल में होता है, ये एनिमल सेल और साथ में प्लांट सेल में भी होता है, ठीक है ना। डन, प्लांट सेल में भी होता है, ठीक है ना। दूसरा बात तो ये प्रोटेक्शन तो मैंने लिखा, ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं इनके अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो होती है, ठीक है ना। दूसरे सेल से कांटेक्ट करने में भी हमारी हेल्प करता है, ठीक है। डन, कोई डाउट इसमें? नहीं ना। दूसरा जो हमारे पास आता है न्यूक्लियस, सेकंड जो आता है हमारे पास क्या आता है, वो आता है न्यूक्लियस, ठीक है ना। न्यूक्लियस जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। क्या होता है? ब्रेन ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियस होता है वो सेल को पूरा कंट्रोल करता है, यानी सेल क्या करेगा, एनर्जी कब बनाएगा, किस तरीके से बनाएगा, कौन सा चीज बॉडी से बाहर जाएगी, कौन सी चीज बॉडी से बाहर नहीं जाएगी, मतलब मीन्स की किस चीज को सेल को किस चीज की जरूरत है, वो सब जो काम देखते हैं वो कौन देखता है? एनर्जी देखता है। क्या देख कौन सॉरी न्यूक्लियस देखता है। कौन देखता है? न्यूक्लियस देखता है। और साइटोप्लाज्म वो होता है एक फ्लूइड टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से जेली लाइक स्ट्रक्चर। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, जितने भी ये सब होते हैं, ये सब होते हैं, ठीक है ना। डन, कोई डाउट इसमें आपको अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। डन। अब देखो, अब जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, जो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है ना। अब हम लोग कुछ चीजें पढ़ लेते हैं जो हमें पता चलेगा कि मतलब मीन्स की जैसे कि ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाए किस तरीके से काम करता है, ठीक है। डन, हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब हम शुरू करने वाले हैं आगे का टॉपिक, और मैंने ये पहले लिख लिया ताकि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ना लगे हमारे पास, ठीक है ना। कल से ट्राई करूँगा मैं लिख के लाया करूँ, मैं वहीं पढ़ा दिया करूँ, ठीक है ना, ताकि बस हैंड रिटन रहेगा, डोंट वरी, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। थोड़ा ढंग से पढ़ते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो एक लिविंग होता है, फ्लेक्सिबल होता है और सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, यानी कि लिविंग रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है, तभी ऑफकोर्स वो शेप में भी हेल्प करता है, ठीक है ना। और सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, जो सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है सिर्फ सेलेक्टेड सब्सटेंस को पास होने देने की, मतलब मीन्स की जैसे मान लो ये वॉल है, ठीक है, तो अगर ये सेलेक्टिवली परमिएबल तो कुछ पार्टिकल्स को ही सिर्फ पास होने देगा, सभी पार्टिकल्स को जो है वो अपने अंदर नहीं आने देगा, ठीक है ना। ये होता है हमारे पास सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिफ्यूजन, ठीक है ना। ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है डिफ्यूजन ऑस्मोसिस में, ध्यान से देख लो। डिफ्यूजन जो होता है वो होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लेकर लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स है, ठीक है ना। और यहाँ पे सिर्फ एक दो ही पार्टिकल्स है, तो ये वाला पार्टिकल इस साइड से किधर जाएगा, इस साइड की तरफ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये सिर्फ किस में होता है, सिर्फ और सिर्फ गैसेस में होता है। किस में होता है? सिर्फ और सिर्फ गैसेस में होता है। डन, कोई डाउट? जैसे कि ऑक्सीजन जो है वो सेल के अंदर जाता है, ठीक है ना। CO2 जो है वो सेल के बाहर आता है, ठीक है ना। इसे गैसीय सेक्शन में होता है, ठीक है ना। और ये पैसिव होता है। कैसा होता है? पैसिव होता है, यानी कि इसमें एनर्जी नहीं लगती है, ठीक है। डन, कोई डाउट?
नेक्स्ट जो आता है हमारे पास लास्ट टॉपिक आज का जो है वो हमारे पास ऑस्मोसिस। क्या है? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी सेम होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लेकर लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा एक बर्नी है, उसमें बहुत ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल से पार्टिकल है, ठीक है ना। अब ये भी अगर दूसरे साइड जाएगा तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तब ये क्या करेगा, पास आउट करेगा, ठीक है ना। नॉट ओनली फॉर गैसेज ऑल्सो फॉर वाटर, या सिर्फ गैसेज के लिए नहीं होता, वाटर के लिए भी होता है, ठीक है ना। और ये भी कैसा होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट ही भी होता है, ठीक है। डन। कोई डाउट? अगर इसमें इस वीडियो में आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट में हमसे आके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आपको अच्छा लग सकता है तो चैनल को बता भी सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप हमारे व्हाट्सअप इंस्टा पे भी ज्वाइन हमें कर सकते हैं, ठीक है। उस पर भी हम छोटे छोटे क्लिप डालते रहते हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू। और कल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आगे पढ़ने वाले हैं, इसके 3 लेक्चर और आने वाले हैं ताकि ये चैप्टर हम अच्छे से कवर कर सकें पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है, ठीक है।